हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के 4th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके असर्शन ओरिजिन वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए और मंथली जो टेस्ट होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है C3H6 एंड C2H2 हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, यानी C3H6 यानी कि प्रोपीन और C2H2 यानी कि इथाइन, दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन करते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम। दीज कंपाउंड आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी इनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। रीजन भी इसका सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ये ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड्स विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो कंपाउंड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। C3H6 यानी प्रोपीन डबल बॉन्ड है और C2H2 यानी कि ट्रिपल बॉन्ड इथाइन का कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन करते हैं, जैसे हाइड्रोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हाइड्रेशन। वेयर द पाई बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या है वहां पे टूटता है, और अगर डबल बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन होता है तो वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होता है? डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होता है। यही इन दोनों एग्जांपल में हुआ है। जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? इसके अंदर प्रोपेन बनता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और सेकंड जो एग्जांपल है C2H2, उसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं, C2H2Br2 बनता है, यानी इथाइन किस में कन्वर्ट होता है? 1,2 ब्रोमो इथीन के अंदर कन्वर्ट होता है। इस केस के अंदर ट्रिपल बॉन्डेड जो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? डबल बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। मिक्सचर होता है इथाइन और ऑक्सीजन का, वो किस में यूज करते हैं? वेल्डिंग पर्पज में। बर्न होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है एनर्जी में, जो कि किस में? दो मेटल है उनको ज्वाइन करने में यूज होती है वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान। तो असर्शन क्या है इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। द बर्निंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब क्या होगा जब बर्न करेंगे इथाइन और ऑक्सीजन को, जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा की हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या होगी? दो मेटल क्या होंगी? आपस में ज्वाइन होंगी। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन इथाइन बर्न्स इन ऑक्सीजन, जब इथाइन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इट अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन होता है प्रोड्यूसिंग ए क्लीन हाई टेम्परेचर फ्लेम। क्या प्रोड्यूस करता है? हाई टेम्परेचर फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहते हैं। दिस हाई टेम्परेचर इज क्रूशियल फॉर मेल्टिंग। किसके लिए होता है हाई टेम्परेचर? मेल्टिंग के लिए। एंड ज्वाइनिंग मेटल, दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोमर। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? आइसोमर के एग्जाम्पल हैं, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है? अलग अलग होती है। एन ब्यूटेन की स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है। आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर क्या होती है? ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होती है। और असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन हैविंग। आइसोमर कौन शो करते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर 4 या 4 से ज्यादा कार्बन के एटम्स होते हैं। तो रीजन भी इसका सही है, परंतु रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन किसके एग्जाम्पल हैं? आइसोमर्स के एग्जाम्पल हैं। दिस इज ट्रू बिकॉज, ये सही है, दे हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, परंतु इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की। आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल होता है? विद हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम, जब हाइड्रोकार्बन के अंदर 4 या 4 से ज्यादा कार्बन के एटम्स होते हैं। विद ओनली 1, 2 और 3 कार्बन एटम, अगर 1, 2 या 3 कार्बन एटम होते हैं, देयर्स ओनली वन वे टू अरेंज द एटम, एक ही तरीका होता है एटम्स को अरेंज करने का। सो नो आइसोमर्स आर पॉसिबल, उसके अंदर आइसोमर नहीं बनेंगे। अगर कार्बन 1, 2 और 3 होंगे तो उसमें आइसोमर्स नहीं बनेंगे। अगर 4 या 4 से ज्यादा कार्बन होंगे कार्बन कंपाउंड के अंदर तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। अब एन ब्यूटेन की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है। आइसोब्यूटेन की क्या होती है? ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग टू ए होमोलोगस सीरीज। ये जो कंपाउंड दिए हैं किससे बिलोंग करते हैं? होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? मेथनॉल का है, दूसरा एथेनॉल का है, तीसरा प्रोपेनॉल का है। 3 अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं और तीनों क्या है? होमोलोगस सीरीज है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी होमोलोगस सीरीज क्या होती है? वो सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की विच हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है सभी में। एंड सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय CH2 यूनिट, और अलग अलग मेंबर होते हैं उनमें किसका अंतर होता है? CH2 ग्रुप यूनिट का अंतर होता है। उनको क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो रीजन भी सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल 3 है। ऑल हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ईच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप, प्रत्येक कंपाउंड में CH2 का अंतर होता है। हेंस दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज, इस कारण क्या बनाते हैं? ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की जो होमोलोगस सीरीज होती है, द फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर इज, सेकंड मेंबर का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, और थर्ड मेंबर का फॉर्मूला क्या होता है? C3H7OH। ये 2 मेंबर दिए हैं, इनके फॉर्मूले दिए गए हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलर मास ऑफ द 2 सक्सेस कंसिक्यूटिव मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज इज 14U। अब इसमें यह कहा गया कि 2 मेंबर हैं, जैसे ऊपर वाले असर्शन में 2 मेंबर दिए हैं, एक एथेनॉल है, एक प्रोपेनॉल है। 2 मेंबर दिए हैं, दोनों मेंबर के बीच में मास का कितने का अंतर होना चाहिए? 14U, इतने मास का अंतर होना चाहिए। यानी कि दोनों के बीच में CH2 ग्रुप है, CH2 का अंतर है। तो CH2 में 12 कार्बन का मास होता है, 2 हाइड्रोजन का, तो दोनों में कितने का अंतर है? 14, यानी कि मास का अंतर है दोनों के बीच में। तो इसी कारण असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल इन ए होमोलोगस सीरीज क्या होता है? CnH2OH। फर्स्ट मेंबर क्या होता है? N की वैल्यू 1 होती है, क्या होता है? CH3OH यानी मेथनॉल। सेकंड मेंबर N की वैल्यू 2 होती है, C2H5OH यानी एथेनॉल। थर्ड मेंबर N की वैल्यू 3 होती है, C3H7OH प्रोपेनॉल। इन ए होमोलोगस सीरीज ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, प्रत्येक मेंबर में कितने का अंतर होता है? CH2 ग्रुप का अंतर होता है, जिसको हम मिथाइलिन कहते हैं। विच हैज द मोलिकुलर मास, उसका मास कितना होता है? 14U होता है, 12 कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का, टोटल कितना होता है? 14U। ये U है वो यूनिफाइड मास को रिप्रेजेंट करता है। एथेनॉल है, एथेनॉल में कितना मास होता है? 2 कार्बन है, उनका क्या होता है? 24 होता है, 6 हाइड्रोजन, उनका 6 हो गया, और 16 ऑक्सीजन का, टोटल कितना होगा? 46U। ऐसे ही प्रोपेनॉल का कितना होगा? 60U। तो डिफरेंस क्या आएगा? 60U में से 46 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 14U। यानी कि 2 कोई भी मेंबर है, एडजेसेंट मेंबर है होमोलोगस सीरीज के, उनके बीच में मास का अंतर कितना होता है? 14U का होता है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एस्टेरिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए स्वीट स्वेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। एस्टेरिफिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें स्वीट स्वेलिंग सब्सटेंस यानी एस्टर प्रोड्यूस होता है। तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब एस्टर का कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो एन अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है और सोडियम साल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। तो बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एस्टेरिफिकेशन इज द रिएक्शन बिटवीन, किसके बीच में रिएक्शन होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या बनाते हैं? टू फॉर्म एन एस्टर एंड वाटर। नीचे रिएक्शन में दिखाया गया ये। एस्टर आर नोन एज देयर स्वीट फ्रूटी स्मेल। स्वीट और फ्रूटी स्मेल होती है एस्टर की। और क्या बनता है? इथाइल एथनोएट, स्मेल लाइक पाइनएप्पल की तरह होती है। इथाइल एथनोएट एक एस्टर है, उसकी स्मेल के बारे में बताया गया है। रीजन क्या डिस्क्राइब करता है? रीजन है वो स्पोनिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ शॉप को डिस्क्राइब करता है, नॉट एस्टेरिफिकेशन। इसमें क्या किया गया? एस्टर की रिएक्शन NaOH से करवाई गई है और सोडियम साल्ट बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके साथ क्या बना है? अल्कोहल बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुकिंग ऑयल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। कुकिंग ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो क्या काम करते हैं? ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, कुकिंग ऑयल इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड। रीजन रॉन्ग है, क्योंकि कुकिंग ऑयल क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रोमीन वाटर Br2 इज एन ऑरेंज ब्राउन सॉल्यूशन। ऑरेंज ब्राउन सॉल्यूशन बनाता है किसके साथ? अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ। अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक ऑयल विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इनके बीच में। डीकलराइज ब्रोमीन वाटर बिकॉज दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। डीकलराइज करते हैं क्योंकि एडिशन रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ। कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड जैसे घी, एनिमल फैट हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, दे डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। कुकिंग ऑयल क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं, नॉट सैचुरेटेड कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस इन नेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या होता है? पॉइजनस नेचर का होता है। असर्शन सही है इसका। रीजन की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। रीजन इसका रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन से बनता है। तो असर्शन सही है, रीजन इसका रॉन्ग है। तो इसका क्या आएगा? सी आंसर सही आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज इंडीड एक्सट्रीमली पॉइजनस, पॉइजनस नेचर का होता है। इट बाइंड विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है 200 to 300 टाइम्स मोर, 200 से 300 गुना ज्यादा जुड़ने की क्षमता होती है हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की। देन ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच प्रिवेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा ब्लड के थ्रू। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन। कैसे बनता है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कंप्लीट कंबशन विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड। द रिएक्शन ऑफ CO फॉर्मेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी गई है। कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन कंपाउंड कैन फॉर्म चेन, ब्रांच्ड एंड रिंग कंपाउंड। कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो चेन बनाते हैं, ब्रांच्ड कंपाउंड बनाते हैं, रिंग कंपाउंड बनाते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, कार्बन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कार्बन क्या शो करते हैं? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इस कारण वो
चेन कंपाउंड, ब्रांच्ड कंपाउंड और रिंग कंपाउंड बनाते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बन यूनिकली फॉर्म एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे स्ट्रेट चेन एन ब्यूटेन, ब्रांच चेन आइसोब्यूटेन, रिंग चेन साइक्लोहेक्सेन। कैटेनेशन रेफर टू एन एलिमेंट एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें यानी सेम एलिमेंट अपने एटम के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड। कार्बन शो एक्सेप्शनली कैटेनेशन ड्यू टू, क्यों शो करता है कार्बन, टेट्रा वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं वो। स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, एबिलिटी टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोप आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पज। सोप क्या है, वॉशिंग पर्पज के लिए यूज नहीं करते व्हेन वाटर इज हार्ड, जब वाटर क्या होता है, हार्ड होता है। तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, सोप हैव रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन। क्यों नहीं यूज करते हार्ड वाटर में, क्योंकि सोप का क्लीनिंग एक्शन क्या होता है, वीक होता है। तो रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोप इज इंडीड नॉट इफेक्टिवली फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर। सोप का यूज नहीं करते हार्ड वाटर में वॉशिंग के लिए, बिकॉज द मिनरल इन हार्ड वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, रिएक्ट विद सोप, सोप के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं जिसको स्कम कहते हैं। सोप हैव ए रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन, सोप का क्लीनिंग एक्शन वीक होता है स्पेशली इन हार्ड वाटर के अंदर, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्कम इंटरफेयर विद द सोप एबिलिटी टू फॉर्म इफेक्टिवली क्लीन एंड क्रिएट लेदर। स्कम बनने के कारण क्या होगा, कपड़ा क्या होगा, आसानी से साफ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट प्योर एथेनोइक एसिड का 290 केल्विन होता है एंड हेंस इट ऑफ्टन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन के अंदर ये क्या कर जाता है, फ्रीज कर जाता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एथेनोइक एसिड इज इंडीड कॉमनली कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड को क्या कहते हैं हम, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। द टर्म ग्लेशियल का मीनिंग क्या है, आइस लाइक क्रिस्टल। फॉर्म व्हेन प्योर एंड फ्रोजन, जब क्या होता है, फ्रीज होता है ये। प्योर एथेनोइक एसिड हैज ए मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन। प्योर एथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 केल्विन होता है। इन कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन के अंदर दिस टेम्परेचर इज कॉमनली रीच ड्यूरिंग विंटर। कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्दियों में टेम्परेचर पहुंच जाता है। वेयर प्योर एथेनोइक एसिड फ्रीजेज, वहां पे क्या है, प्योर एथेनोइक एसिड फ्रीज हो जाता है। इट फॉर्म आइस लाइक क्रिस्टल, और आइस की तरह क्रिस्टल बनाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्लेशियल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज इज मैथेनल। पहला मेंबर क्या होमोलोगस सीरीज का, मैथेनल है। इट्स थर्ड मेंबर विल बी प्रोपेनल, और इसका तीसरा मेंबर क्या है, प्रोपेनल। असर्शन सही है इसका। रीजन की बात करेंगे हम। ऑल द मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सारे के सारे मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज के, वो क्या करते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैथेनल इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड
ऑफ होमोलोगस सीरीज। एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर है। द जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्डिहाइड का? CnH2n O। फर्स्ट मेंबर क्या है इसका? मेथेनल, N की वैल्यू 1 होती है। सेकंड मेंबर एथेनल, N की वैल्यू 2 होती है। थर्ड मेंबर प्रोपेनल, N की वैल्यू 3 होती है। देयरफॉर द थर्ड मेंबर करेक्टली आइडेंटिफाई एज प्रोपेनल। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? मेंबर शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। वो मेंबर जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। असर्शन इसका सही नहीं है, क्योंकि कार्बन अकेला एलिमेंट नहीं है, और भी ऐसे एलिमेंट है जो क्या करते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो असर्शन इसका रोंग है। रीजन की बात करेंगे, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, या बाहरी सेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। और कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है? कैटिनेशन को शो करता है। तो रीजन इसका सही है, असर्शन रोंग है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बन फॉर्म्स ए वेस्ट एरे ऑफ कंपाउंड। अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाता है कार्बन। इट्स नॉट ओनली द एलिमेंट, यह अकेला एलिमेंट नहीं है जो ऐसा करता है। अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन भी क्या करता है? अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाता है। टेट्रावैलेंसी का क्या मीनिंग होता है? कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलोविंग इट टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, जिसके कारण 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद अदर एटम्स इंक्लूडिंग अदर कार्बन एटम्स। कैटिनेशन क्या प्रॉपर्टी होती है? द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू बॉन्ड विद ईच अदर टू फॉर्म चेन। अब कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चेन बनाते हैं, वो रिंग बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कैटिनेशन। दिस प्रॉपर्टी कंबाइंड विद टेट्रावैलेंसी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसी कारण क्या करते हैं? वो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है, किसके? ब्यूटेन के, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो असर्शन क्या इसका सही है? रीजन की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर। परंतु उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? अलग अलग होती है, यानी अरेंजमेंट एटम की क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर ब्यूटेन C4H10 देयर आर एक्सट्रीमली 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर। 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर, एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, आइसोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन यानी ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। मोलिकुलर फॉर्मूला इनका सेम है, C4H10। डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम की स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के अंदर। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। कार्बन की क्या होती है? स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की और गेन करने की, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो असर्शन इसका रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन ना तो बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो उनको लॉस करता ना उनको गेन करता नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए, क्योंकि कार्बन क्या है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ना कि आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो असर्शन इसका रॉन्ग है। रीजन की बात करेंगे, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड हैज द टेट्रावैलेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन, यानी टेट्रावैलेंसी होती है बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद कार्बन एंड अदर एलिमेंट। तो रीजन इसका सही है, असर्शन इसका गलत है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बन डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। कार्बन की लॉस करने की 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करने की क्षमता नहीं होती। लॉसिंग 4 इलेक्ट्रॉन टू मच एनर्जी, लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए C4+ आयन बनाने के लिए, और वो हाईली अनस्टेबल भी होता है। और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो भी हाईली अनफेवरेबल होता है, वो क्या बनाएगा? C4-। इंस्टेड कार्बन अचीव स्टेबिलिटी थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग इलेक्ट्रॉन,
यानी कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू क्या करता है, वो स्टेबिलिटी को अटेन करता है। कार्बन इंडीड हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेट्रावैलेंसी होती है, एबिलिटी टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। दिस इनेबल इट टू फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड बनाता है वो खुद के साथ और दूसरे कंपाउंड के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाएगा। थैंक यू।